एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की नई सोशल साइंस पाठ्य पुस्तक को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत को भी बेहद नाराज कर दिया है। ये विवाद 23 फरवरी 2026 को जारी की गई नई किताब के विशेष अध्याय द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी यानी हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका के कारण शुरू हुआ, जिसमें पहली बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नामक यानी करप्शन इन जुडिशरी नाम का एक पूरा सेक्शन शामिल किया गया है। इस चैप्टर में सीधे तौर पर लिखा गया है कि न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे आम जनता और ख़ास तौर पर गरीबों की न्याय तक पहुंच प्रभावित होती है। उसमें स्पष्ट तौर पर कितनी केसेस कितने न्यायपालिकाओं में पेंडिंग है उसका भी जिक्र है। सीजेआई सूर्यकांत ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे न्यायपालिका की अखंडता पर एक सोचा समझा और गहरा हमला बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें हाईकोर्ट के जजों सहित कई लोगों के फोन और संदेश आ रहे हैं जो इस कंटेंट को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सीजेआई ने कड़ी चुनौती और चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी को भी न्यायिक संस्थान को इस तरह बदनाम करने या उसे टारगेट करने की इजाज़त नहीं देंगे और इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। किताब के इस नए संस्करण में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, न्यायपालिका की कार्य प्रणाली की कई अन्य कमियों और चुनौतियों को भी विस्तार से समझाया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें बताया गया है कि भारत की अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कितना विशाल है, जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट में 81,000 मामले, हाई कोर्ट में 62 लाख और निचली अदालतों के करीब 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केसेस के आंकड़े दिए गए हैं। साथ ही चैप्टर में उन स्थितियों का भी जिक्र है जहां संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका ने चुनौती मिलने पर रद्द कर दिया था। बच्चों को भी ये भी पढ़ाया जा रहा है कि जज एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं जो कोर्ट के अंदर और बाहर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा न्यायपालिका के भीतर की जवाबदेही प्रणाली जैसे CPRAMS का उल्लेख करते हुए बताया गया कि 2017 से 2021 के बीच जजों के खिलाफ 1600 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। किताब में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए और IT एक्ट के विवादित क्लॉज को हटाने जैसे ऐतिहासिक फैसलों को भी शामिल किया गया है इस एनसीईआरटी किताब में। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल तक की किताबों में न्यायपालिका की संरचना और अधिकारों पर तो बात जरूर होती थी, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर इस तरह की बेबाक चर्चा नहीं थी। पुरानी किताबों में न्याय में देरी का जिक्र तो होता था, लेकिन संस्था के भीतर की गड़बड़ियों को इस तरह सार्वजनिक रूप से सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया था। अब जबकि नई किताब को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वो भी अब बाजार में या ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हुई है, तब में सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद कड़ा रुख महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कोर्ट एनसीईआरटी को इन विवादास्पद हिस्सों या लाइनों को हटाने का संदेश देती है या शिक्षा विभाग को इसे रखने की अनुमति मिल जाती है। यह मामला शिक्षा बनाम संस्थागत गरिमा के बीच एक बड़ी बहस बन गया है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।